अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्रोकरेज हाउसेज़ में आता है और हम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के साथ एफिलिएटेड है, जहाँ पे हम आपकी अकाउंट ओपनिंग से लेके आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है, किस तरह करनी है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके अपना बाआसानी 2 से 3 दिन के अंदर अकाउंट खुलवा के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। मार्केट की बात करें तो मार्केट की क्लोजिंग इस वीक की 1,84,409 पॉइंट्स के साथ देखी गई। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो इस वीक की ओपनिंग 1,69,535 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। हाईएस्ट एवर जो मार्केट गई इस वीक में, जो कि कहा जा सकता है कि मार्केट की बुलंद तरीन सतह थी, वो 1,87,905 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली, जो कि एक्सपेक्टेशन थी। और मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि जब आने वाले दिनों में मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम मार्केट के अंदर एक अच्छी और बड़ी तेजी देखेंगे। और वही आपने देखी वीकली मार्केट के अपडेट के अंदर। मैं बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस इसीलिए करता हूं कि ताकि आप लोग के सामने बड़ी पिक्चर रखी जा सके, क्योंकि जब हमें बड़ी पिक्चर का पता चलता है तो हमें ये पता चल जाता है कि अगले आने वाले सालों में या दिनों में या महीनों में मार्केट कैसी है, क्या इसके अंदर वाकई काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मार्केट की जो लॉन्ग टर्म के अंदर परफेक्ट सपोर्ट है वो 1,70,286 पॉइंट्स की है। यानी कि अभी तक इस जगह तक की स्पेस है कि अगर मार्केट यहां तक भी रिट्रेस हो जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। ओवरऑल अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 154,957 का होगा, जो कि इंशाल्लाह अभी तो हिट नहीं होने वाला। अभी हमने मार्केट की मजीद तेजी देखनी है और अच्छे स्टॉक्स में रह के हमने अभी यहां से भी काफ़ी गेन करना है अपने पोर्टफोलियो में। चलिए अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो मैंने जब इस लेवल पे थी मार्केट तो आपको बोला था मार्केट के अंदर वॉल्यूम श्रिंक्ड हो जाएंगे जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाइज को तोड़ती है। जब यहाँ पे भी हमने देखा, इस लेवल पे भी देखा, तो आपके पास वॉल्यूम मैसिवली आपके पास यहाँ से बढ़ने लग गया। और जब मार्केट इस लेवल को तोड़ी तो यहाँ से वॉल्यूम हमें फिर बढ़ते हुए दिखे। ओवरऑल मार्केट अच्छी है तो आपको डिप मिलते हैं, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें और अपने स्टॉक्स को एवरेज करें। अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, अगर मोस्ट हमारी जो परफेक्ट सपोर्ट अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल्स हो सकती है वो ये वाली है, जो कि 181,553 की लेवल है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी दिखाऊंगा, बट ओवरऑल मुझे मार्केट के अंदर कुछ पैनिक नजर नहीं आ रही। मेरे लिए जो मैं अपने लिए कंसीडर कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी सपोर्ट है जिस पर मार्केट को आना चाहिए, मार्केट को जिस पे रिएक्ट करना चाहिए, 181,500 के लेवल्स हैं। इसको अब मैं और छोटे मजीद टाइम फ्रेम से तोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो इस वक्त हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। ये बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमने फिबोनाची के लेवल मार्क किए उसके अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है। जो लेवल्स हमने मार्क किए हैं वो तकरीबन 181 अप्रोक्सीमेटली समझे 200 से लेके 181,500 के लेवल्स हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी आपकी है जो कि हो सकती है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम ये देखेंगे, अगर कल यानी कि आने वाले मंडे में 183 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसको आप यहाँ तक ट्रीट कर सकते हैं कि यहाँ पे आए। अब इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि जब आपकी इस लेवल पे मार्केट आए तो आप एवरेज आउट करें अपने स्टॉक्स के अंदर, और अगर ये वाला लेवल तोड़ता है और 0.5 को टेस्ट करता है, ये जो ये गैप है इसको अगर फिल करता है, तो आप अपनी पार्शियल हाफ बाइंग जो है वो इस लेवल पे आके करें। अप्रोक्सीमेटली 166 से लेके 177 का लेवल है। तो ये हमने इंडेक्स पे बड़ी डिटेल में बात की। तो अब चलते हैं अपने ब्लू चिप स्टॉक्स पे जिनका एनालिसिस हम हर वीक पे करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर से। सबसे पहले ओजीडीसी की बात करें। हमारी ओजीडीसी के अंदर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अगर ओजीडीसी आपको ये जो इसकी सपोर्ट है 290 से लेके 287 रुपीज की यहाँ पे मिले तो आप इसको एवरेज आउट यहाँ से कर सकते हैं। पहला एवरेज पॉइंट ये होना चाहिए। और अगर वही बात मैंने आपको बताया कि इंडेक्स अगर उस लेवल को तोड़ते हैं और 0.5 की रिट्रेसमेंट लेते हैं तो 280 रुपए इसका दूसरा एवरेज पॉइंट होगा जहां पे आप लेंगे। सेम विद पीएसओ ने अपना ये लेवल नहीं मेंटेन रखा। इसका मतलब अब पीएसओ के लिए दोबारा जो ये ट्रेंड लाइन है ये एक मार्क होगी, जो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर मार्केट उस तरह की रही जिस तरह हम बात करें तो रीटेस्ट होने को मिल सकती है। बट एक चीज पॉजिटिव ये है कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट का होना थोड़ा सा वीक होता तो हमें पीएसओ 428 पे रीटेस्ट होता हुआ मिलता। मेरे ख्याल से अब अगर पीएसओ इस लेवल को नहीं आके रीटेस्ट करता और यहीं से रिबाउंड हो जाता है तो आप ये देखेंगे आपको इन फ्यूचर 495 का ब्रेकआउट होने को मिलेगा। बेहतर यही कि यहाँ पे हम पोजीशन बनाना शुरू करें। नेक्स्ट स्टॉक मारी की बात करें। मारी की कॉल प्रीवियस दिनों से मैं दे रहा हूँ, यहाँ से भी मैंने ब्रेकआउट पे हमने कॉल दी, फिर भी अभी भी हम जमा कर रहे हैं लगातार। इसको दोबारा अगर 730 के करीब मिलता है इसको जरूर बाय करें, जमा करें।
इसका जो पहला टारगेट हम इंशाल्लाह देखेंगे वो 759 से 760 एंड देन हम इसको 780 एंड देन 900 रुपए तक भी देखेंगे। बट आपको ये तभी मिलेंगे जब आप इन लेवल्स पे यहाँ पे इसको जमा करना शुरू करेंगे। ये हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की बात की। सीमेंट सेक्टर में हम मैपल लीफ से बात शुरू करते हैं। मैपल लीफ इस वक्त अच्छे हमें सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है। मेरा कहना ये कि मैपल लीफ को आप यहाँ से जमा करें, आप यहाँ से गौर करें तो जितना भी जनवरी और मिड ऑफ द फेब का सेशन था वो कंसोलिडेशन थी और सेम यही सिचुएशन अभी यहाँ पे भी चल रही है। अगर आप इस पूरी चीज को देखें और यहाँ पे कंपैरिजन करें सेम वही चीज है। और उसके बाद आप देखें आफ्टर द फरवरी जब सर्दियां खत्म हुई तो उसके बाद अच्छी खासी आपको प्राइस में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि सिक्लिकल सेक्टर है और सर्दियां भी हैं। जो सेल्स हैं वो भी इस तरह की नहीं आएंगी सर्दियों की वजह से, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। बट इट इज अ टाइम टू कंसोलिडेट, इट इज अ टाइम टू बी इन सीमेंट सेक्टर। हल्का हल्का यहाँ पे जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट फौजी सीमेंट की बात करें, फौजी सीमेंट भी अगर आपको इस लेवल पे मिलता है जो कि 55 से लेके 56 रुपीस का है तो इसको जरूर जमा करना चाहिए इंशाल्लाह। पहला टारगेट हम 62 एंड देन 70 से 75 रुपीस के इन बिटवीन देखेंगे। नेक्स्ट रिफाइनरीज की बात करें, रिफाइनरीज इस लेवल पे मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव एनआरएल है। एनआरएल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियसली मैं आपको बोलता था कि यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होने को मिल रहा था जो कि हमारा प्रॉपर ब्रेक भी हुआ है इस लेवल पे आके। ये देखें यहाँ से हमें प्रॉपर इसकी ब्रेकिंग देखने को मिली है और दोबारा इस लेवल को आके रीटेस्ट किया। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता हम अपना फॉर द टाइमिंग स्टॉप लॉस 445 से नीचे की क्लोजिंग को देख सकते हैं। इस हेड एंड शोल्डर के अगर मैं टारगेट को ही लेता हूं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 550 से लेके 555 रुपीज के टारगेट है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है, इसको ट्रेड किया जा सकता है। सेम अटक रिफाइनरी की बात करूं, अटक रिफाइनरी के अंदर अगर हमें फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरे ख्याल से जो ये वाला लेवल है अटक रिफाइनरी का 775 का, इसको ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। लास्टली एक अच्छा जंप देखने को मिला, बट यहाँ से हमें देखना चाहिए कि अगर यहाँ से हमें पॉजिटिवली ब्रेक होता हुआ नहीं मिलता तो दोबारा नीचे मिल सकता। जिन्होंने ले लिया उनके लिए मशवरा ये है कि जब अगर अटक रिफाइनरी इस ये तकरीबन 737 से लेके 715 के लेवल पे आए तो इसको आप एवरेज कर सकते हैं। और जो फ्रेश बाइंग अगर आपने तेजी में करनी है तो 775 को ब्रेक होने का वेट करें। आप देखें कि इसके अंदर कितनी मैसिवली आपको रैली देखने को मिलती है, क्योंकि ये लेवल पूरा तकरीबन 2 साल से इसी तरह एक्यूमुलेशन हो रही है। जब ये टूटेगी तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जाइंट हमें गेन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अपने फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ। एफएफसी की बात करें, लास्ट एफएफसी पे हमें मटेरियल इन्फो भी देखने को मिली जो कि हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट जैन ने ग्रुप के अंदर डिफाइन की थी। अपने क्लाइंट्स को हमने इसके बारे में डिटेल बताया था कि इस मटेरियल इन्फो में क्या है और लॉन्ग टर्म में इस मटेरियल इन्फो का फायदा कितना ज्यादा होने वाला है। अगर अभी की बात करें, ये जो प्रॉपर मैंने आपको कब से कह रहा हूं, जब तक ये ट्रेंड लाइन माइंड ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके जाके देखें, जब तक इसको मेंटेन किया हुआ है ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म के अंदर तो पहला टारगेट हम इसके अंदर 615 रुपए का आराम से देख सकते हैं और देन इसके बाद हम 620 से 640 रुपीज के इन बिटवीन इसको हम लेके चल सकते हैं। लास्ट बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें, बैंकिंग सेक्टर्स ने काफी ज्यादा हमें अच्छा रिटर्न पिछले मार्केट में दिया और अगर देखें तो बैंक्स ने ही काफी ज्यादा अच्छी रैली की है। फैसल बैंक की सबसे पहले बात करें, शरिया कंप्लाइंस में तो 100 रुपए पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। फैसल बैंक की जो सपोर्ट है वो इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 97 रुपीज की है। तो इन माई ओपिनियन ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे आके इसको सस्टेन करना चाहिए। अगर यहाँ पे आता है तो इसको हमें जमा करना चाहिए। नेक्स्ट मिजान बैंक की बात करें, मिजान बैंक के लिए एक अच्छी सपोर्ट वो 465 से लेके 470 रुपीज की है। ओवरऑल अच्छा है, अगर इन लेवल्स पे आपको दोबारा मिलता है उसको बाय कर सकते हैं। हमारी जो बाइंग इसके अंदर हुई थी वो इस लेवल पे थी और हमने तकरीबन यहाँ पे आके इस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। मैं दोबारा देख रहा हूँ कि अगर मुझे इस लेवल पे मिले तो मैं इसको जरूर बाय करूंगा। लास्ट एनएमएल की बात करूँ, एनएमएल पे मैंने कॉल भी दी थी, यूट्यूब पे भी कॉल दी थी, आपको बताया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिटेस्ट करते हैं तो उसको जरूर बाय करें। दोबारा अगर इन लेवल्स पे आपको मिले तो उसको बाय कर सकते हैं। नंबर 1 इसका जो टारगेट है 196 एंड देन आफ्टर जब 196 ब्रेक करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इन माई ओपिनियन मैंने तमाम ब्लू चिप स्टॉक्स कवर किए हैं। साइड बाय साइड मेरा बैच 1 कंप्लीट हुआ है, बैच 2 की इनरोलमेंट जारी है। अगर आपने कोर्स में पार्टिसिपेट करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिनको कोई भी डिफिकल्टी पेश आ रही है, शको शुबात है, तो कमेंट्स करें, हम आपके तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।